फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए समीरा एंड राधा की स्टोरी का अगला पार्ट लेकर के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आप अच्छे हैं तो हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अगला पार्ट। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट हम देख लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था समीरा काफ़ी हिम्मत करके अपने घर वापस जाती है, अपने मॉम डैड से मिलती हैं, लेकिन उनके डैड ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते हैं और वह समीरा को राधा से अलग करने की साजिश रचने लगते हैं और एक गलतफहमी भी वो समीरा के दिल में डाल देते हैं। राधा और समीरा में भी थोड़ी थोड़ी दूरियां आने लगी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मोहब्बत का ये नया सफ़र, गलतफहमियों का जाल और नकली अपनापन, समीरा की उलझन, दिल और दिमाग की लड़ाई, आखिर इन सब में किसकी होगी जीत। स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप सभी मेरे चैनल्स पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। समीरा के लिए यह समय बहुत मुश्किल था। वह राधा से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने जो दिखाया था वह उसके मन में घर कर गया था। उसने राधा से बात करना भी कम कर दिया था और जब भी वह उससे मिलना चाहती कोई न कोई बहाना बना लेती थी। दोस्तों, अक्सर जब गलतफहमियां आने लगती हैं तो हम थोड़ा सा दूरियां बनाने लगते हैं। यहाँ दोनों भी उसी दौर से गुजर रही थी। समीरा राधा से थोड़ा बात कम करने लगी थी, उधर राधा भी परेशान हो रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है। राधा हर बार उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन समीरा का बदला हुआ व्यवहार उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन राधा ने फिर से फ़ोन किया। समीरा, क्या हम बात कर सकते हैं? समीरा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर ठंडी आवाज़ में कहा, राधा, मैं भी बिज़ी हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। राधा का दिल बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समीरा अब उसकी नहीं रही। विक्रम को पता था कि समीरा अभी भी पूरी तरह राधा से अलग नहीं हुई है। उसे पूरा तोड़ने के लिए उसे थोड़ा सहारा भी देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कल रात की मेरी कहानी थोड़ा सा लेट हो गई थी आप तक आने में। आज मेरी कोशिश रहेगी कि आज टाइम से आपको मेरी स्टोरी मिल जाए। क्या करें दोस्तों, ऑफिस वर्क भी करना पड़ता है और आप सबके लिए मुझे आना भी होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप सभी के पास आना, आप सबके लिए नई नई कहानियाँ लाना। तो कोशिश है आज की स्टोरी मेरी आपको समय से मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एक दिन जब समीरा अपने कमरे में उदास बैठी थी तो विक्रम यानी समीरा के पिता उसके पास आए और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, उन्होंने नर्म आवाज में कहा। समीरा ने उनकी ओर देखा। वह थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उनके अंदर कभी इतनी नरमी नहीं देखी थी। अगर तुम मुझसे अपनी परेशानियां शेयर करना चाहो तो मैं सुन सकता हूँ, विक्रम ने आगे कहा। समीरा की आंखों में आंसू आ गए। पापा, क्या मैं सच में गलत हूँ? विक्रम ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बेटा, मैं तुम्हें गलत नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बातें सोचने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम जिसे प्यार समझते हैं वो बस एक आदत होती है। तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, क्या सच में राधा तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकती? समीरा चुप रही, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। राधा अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समीरा उससे दूर क्यों जा रही है। फ्रेंड्स, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिल दुखता है जब ऐसा होता है। राधा बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। उसकी आंखों में हर वक्त आंसू रहते थे। वो बहुत उदास रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, आखिर क्या हुआ है ऐसा। एक रात जब वह अपने स्टूडियो में अकेली बैठी थी तो उसने फ़ोन उठाया और समीरा को मैसेज किया। मैसेज में लिखा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज़ एक बार सच सच बताओ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ समीरा।
लेकिन जवाब नहीं आया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या समीरा उससे अब चाहती ही नहीं थी दोस्तों? क्या समीरा के दिल से अब पूरे तरीके से राधा के लिए प्यार जा चुका था? क्या उसके पापा की चली गई चाल कामयाब हो रही थी? समीरा के दिल का दर्द और राधा की सच्चाई पता नहीं कब सामने आएगी। आखिर ये दो दिल कब एक हो पाएंगे? उधर राधा की भी हालत खराब हो रही थी, इधर समीरा भी बहुत ज्यादा दर्द में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात पर यकीन करे। राधा ने अपने फोन की स्क्रीन को एकटक देखा। घंटों बीत गए लेकिन समीरा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या समीरा सच में उससे दूर जा रही थी? क्या यह बस एक फेज था जो जल्दी खत्म हो जाएगा, या फिर सब कुछ सच में खत्म हो रहा था? उसकी आंखों में आंसू भर आए लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर समीरा को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जबरदस्ती क्यों करूं, उसने खुद से कहा। लेकिन उसका दिल इस तर्क को मानने को तैयार नहीं था। दोस्तों, जब दर्द हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है ना, तो खुद को ही समझा लेना बेहतर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक एहसास भी होता है जो हमें आगे बढ़ने भी नहीं देता है, क्योंकि बात ही नहीं हो पाती है। जब तक हम अपने आप से या सामने वाले से क्लियर नहीं कर लेते हैं, साफ साफ बात नहीं कर लेते हैं, तब तक दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। राधा भी वही सोच रही थी। एक बार को वो अपने आप को भी समझा रही थी लेकिन एक तरफ उसका दिल भी मानने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी तक समीरा ने उससे साफ साफ बोला नहीं था कि वो उससे बात नहीं करना चाहती है या वो उससे प्यार नहीं करती है। दूसरी तरफ समीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही फोन था जिसमें राधा का मैसेज चमक रहा था। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज़ एक बार सच सच बताओ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। समीरा की उंगलियां स्क्रीन पर रुकीं। वह चाहकर भी राधा को सच्चाई नहीं बता सकती थी। उसके पिता के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कभी कभी हम जिसे प्यार समझते हैं वो बस एक आदत होती है दोस्तों। खुद से पूछना चाहिए, क्या सच में राधा तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकती? ये बात उसके दिल दिमाग में जोरों से घूम रही थी। क्या राधा को उसकी जरूरत थी या वह सिर्फ अपने एहसासों में उलझी थी? समीरा ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे फोन उठाया। राधा अपने फोन को तकिए के नीचे दबाकर लेटी हुई थी जब अचानक उसकी रिंगटोन बजी। समीरा का कॉल। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके बिना एक पल गवाए कॉल उठाई। समीरा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। समीरा की आवाज दूसरी तरफ से आई लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। राधा को एक झटका सा लगा। बस इतना? उसने कांपती आवाज में पूछा। समीरा कुछ सेकंड चुप रही फिर धीमे से कहा, हाँ, बस इतना, और कॉल कट कर दिया। राधा फोन को देखती रह गई। उसके दिल में अजीब सी तकलीफ उठी। यह वही समीरा थी जो हर छोटी बात पर घंटों उससे बातें करती थी, और अब बस इतना कहकर फोन कट कर दिया। समीरा ने फोन अपने सीने से लगा लिया। उसके अंदर भी वही दर्द था जो राधा महसूस कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे खुद को मजबूती से संभालना होगा। उसने खुद से कहा, अगर मैं राधा से जुड़ी रही तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन क्या वह खुद आगे बढ़ पाएगी? फ्रेंड्स, जब गलतफहमी और गहरी होंगी और समीरा के पिता का असली इरादा धीरे धीरे सामने आएगा, क्या होगा आखिर इस कहानी का? यही सब चल रहा था उसके दिमाग में कि क्या ये सच है या झूठ। समीरा और राधा के बीच की दूरियां अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी।
समीरा के पिता विक्रम राठौड़ ने अपने स्वभाव में हल्की सी नरमी दिखाई थी, लेकिन यह नरमी सिर्फ एक दिखावा था। उनके मन में अभी भी यही था कि किसी भी तरह समीरा को राधा से दूर किया जाए। समीरा हर दिन अपने पिता के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही थी। वे अब उससे ज़्यादा प्यार से बात करते थे, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगे थे और बिजनेस में भी उसे शामिल करने लगे थे। लेकिन वह यह समझने में असमर्थ थी कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ राधा अकेली थी। उसने कई बार समीरा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन समीरा उससे हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समीरा इतनी बदल क्यों गई है। एक दिन जब समीरा अपने पिता के साथ बिजनेस मीटिंग में थी, तब उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था। यह देखते ही उसके चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। उसने जल्दी से मीटिंग से बाहर आकर कॉल रिसीव किया, क्योंकि वो कॉल रिहान का था। रिहान, जो एक इन्फॉर्मर था। मैम, हमें समस्या हो सकती है। रिहान की आवाज़ गंभीर थी। क्या हुआ? समीरा की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे खबर मिली है कि राधा की जान को खतरा है। कोई उसे नुकसान पहुंचाने की फिराक में है मैम। समीरा की बेचैनी और मजबूरी। यह सुनते ही समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने राधा का चेहरा घूम गया। किससे खतरा है? समीरा ने घबरा कर पूछा। अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई उस पर नजर रख रहा है। हमें उसे तुरंत सुरक्षित जगह ले जाना होगा मैम। समीरा का दिल कर रहा था कि वह खुद जाकर राधा को इस मुसीबत से बचाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके पिता ने उसकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। अगर वह अचानक कहीं जाती तो वे शक कर सकते थे और शायद उसका बाहर निकलना ही बंद करवा देते। कुछ सेकंड तक वह कुछ सोचती रही और फिर फैसला किया। रिहान, तुम राधा को मेरे फार्म हाउस पर ले आओ, लेकिन उसे यह मत बताना कि मैंने कहा है। रिहान थोड़ा चौंका। अगर वह पूछेगी तो? कोई ना कोई बहाना बना लेना, लेकिन उसे वहां से लेकर आओ। मैं अभी खुद उससे बात नहीं कर सकती हूँ। समीरा की आवाज में बेबसी झलक रही थी। रिहान ने हामी भरी और कॉल कट कर दी। समीरा दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह चाहकर भी राधा के पास नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने उसे अपने करीब लाने का एक तरीका निकाल लिया था। राधा अपनी डांस क्लास खत्म कर घर लौट रही थी जब एक काले रंग की कार उसके पास आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और रिहान की आवाज आई, मैम, आपको हमारे साथ चलना होगा। राधा चौंक गई। रिहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी सुरक्षा को खतरा है। हमें आपको एक सुरक्षित जगह ले जाना होगा। राधा ने भौहें चढ़ाई। कौन सा खतरा, और तुम किसके कहने पर आए हो? रेहान ने सीधा जवाब नहीं दिया। मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, अभी हमें चलना होगा। राधा को कुछ अजीब लगा। उसे समीरा पर शक हुआ, लेकिन फिर सोचा अगर समीरा चाहती तो खुद बात कर सकती थी, फिर यह सब क्यों? थोड़ी देर बहस के बाद आखिरकार राधा कार में बैठ गई। रिहान उसे लेकर तेजी से निकल गया और उसकी मंजिल थी समीरा का फार्म हाउस। फ्रेंड्स, दूरियां खत्म होने वाली थीं। राधा समीरा के नजदीक पहुंचने वाली थी। क्या सच में यहाँ दूरी खत्म हो जाएंगी? क्या राधा समीरा से मिल पाएगी, या सिर्फ अभी भी उनके बीच ये दूरियां बनी रहेंगी? राधा जब फार्म हाउस पहुंची तो चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। यह जगह उसे जानी पहचानी लगी, लेकिन फिर भी सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। रिहान, यह सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? रेहान ने नजरें झुका ली। मैम, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। आप अंदर चलिए, यहाँ आप सुरक्षित हैं। राधा ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। कमरे में एक हल्की जानी पहचानी खुशबू थी, समीरा की मौजूदगी की खुशबू। लेकिन समीरा वहां नहीं थी। उसका दिल धड़क उठा।
क्या समीरा ने मुझे बुलाया? यह सवाल उसके मन में आया, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को रोक लिया। अगर उसने बुलाया होता तो खुद सामने क्यों नहीं आई? वह उलझन में बैठ गई, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि समीरा उसे अभी भी खोना नहीं चाहती थी। उधर समीरा बेचैनी सी अपने कमरे में टहल रही थी। वह जानती थी कि राधा अब सुरक्षित थी, लेकिन वह उससे बात नहीं कर सकती थी। वह मोबाइल उठाकर कई बार कॉल करने का सोच चुकी थी, लेकिन हर बार खुद को रोक लेती। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत दी। उसने फ़ोन उठाया और राधा को कॉल किया। फ़ोन बजा और बजता रहा। राधा ने कॉल रिसीव की, लेकिन कुछ नहीं कहा। समीरा ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। राधा कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही समीरा ने कॉल कट कर दिया। राधा ने फ़ोन को देखा, उसकी आंखें भीग गई। वह जानती थी कि समीरा अभी भी उसकी परवाह करती थी, लेकिन सवाल यह था कि वह इतनी दूर क्यों जा रही है। क्या समीरा का यह फैसला राधा को और दूर कर देगा दोस्तों, या गलतफहमी उनके रिश्ते को तोड़ देगी? जब राधा इस सच्चाई को जानने की कोशिश करेगी और समीरा को अपने फैसले पर पछतावा होगा, तो क्या होगा इन दोनों के बीच दोस्तों? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए। बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में। उधर समीरा के पिता विक्रम राठौड़ जब समीरा को अपने बिजनेस में पूरी तरह उलझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में शामिल करना शुरू कर दिया था। नई डील्स, मीटिंग्स और बिजनेस ट्रिप्स का सिलसिला बढ़ गया था। समीरा, तुम्हें अब बिजनेस की जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस नए प्रोजेक्ट को लीड करो। विक्रम ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। समीरा के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं था। वह जानती थी कि उसके पिता यह सब एक खास मकसद से कर रहे थे, उसे राधा से दूर रखने के लिए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि राधा के पास नहीं जा सकती थी, उसे सीधा कॉल नहीं कर सकती थी। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो उसे थोड़ी राहत दे रही थी, कि राधा अब सुरक्षित थी उसके फार्म हाउस पर। राधा के आसपास एक छुपा हुआ खतरा जो भी मंडरा रहा था। दूसरी ओर राधा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक फार्म हाउस पर क्यों लाया गया। वह परेशान थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे यकीन था कि यह सब समीरा के बिना जाने नहीं हुआ होगा। लेकिन राधा को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इस वक्त उसकी जान सच में खतरे में थी। एक अजनबी शख्स जो काफ़ी समय से अंधेरे में छुपा हुआ था, अब धीरे-धीरे उसकी तलाश में उसके करीब आ रहा था। जी हाँ, कौन है वो? राधा का पुराना दुश्मन या कोई नया? क्या उसका मकसद था? अभी तक ये एक राज था, लेकिन इतना साफ था कि वह सिर्फ बदला लेने के लिए वापस आया है। समीरा को जैसे ही पता चला कि राधा पर खतरा मंडरा रहा है, उसका दिमाग ठनक गया। रिहान, मुझे हर हाल में पता लगाना है कि यह सब कौन कर रहा है। मुझे नाम चाहिए, पहचान चाहिए, सब कुछ, समीरा ने गुस्से से कहा। रिहान ने सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह बहुत चालाकी से काम कर रहा है मैम। समीरा का गुस्सा सिर्फ उस अनजान दुश्मन पर नहीं था, बल्कि राधा पर भी था। अगर राधा मुझसे खुलकर बात करती, अगर उसने मुझसे दूर जाने का फैसला न लिया होता, तो शायद यह सब न होता। लेकिन उसके दिल का दूसरा हिस्सा कह रहा था, तुमने खुद ही तो उसे अपने से दूर कर दिया समीरा। वह उलझ चुकी थी। इतने दिनों से राधा घर से गायब थी और अब उसके माता पिता और परिवार चिंतित हो चुके थे। राधा की माँ ने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्होंने सीधे समीरा को कॉल किया। समीरा ने फ़ोन उठाया। समीरा, राधा कहाँ है? उसकी माँ घबराई हुई आवाज़ से बोली। समीरा ने गहरी सांस ली और कहा, वह मेरे पास सुरक्षित है आंटी। सुरक्षित? लेकिन वह हमसे बिना बताए तुम्हारे पास क्यों गई? समीरा चुप रही। वह यह नहीं कह सकती थी कि राधा को खतरा है, वरना उसके माता पिता घबरा जाते। क्या तुम उसे वापस घर भेज सकती हो? समीरा के होंठ कसे हुए थे। नहीं, अभी नहीं, उसने धीरे से कहा। लेकिन क्यों? समीरा के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैं वादा करती हूँ राधा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी कुछ वक्त वह यहीं रहेगी। राधा की माँ ने धीरे से फ़ोन रख दिया, लेकिन उनके मन में कई सवाल घूमने लगे थे।
समीरा को अब यह पता लगाना था कि राधा का दुश्मन कौन है। राधा के परिवार को शक हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। समीरा और राधा की गलतफहमियां अभी भी बरकरार थी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी परवाह भी जिंदा थी। समीरा का गुस्सा और राधा की उलझन अब एक नया मोड़ पर जाने वाली थी। क्या होगा फ्रेंड्स जब राधा का दुश्मन उसके करीब आएगा और समीरा को सबसे बड़ा झटका लगेगा? जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जल्द लौटूंगी इसका अगला पार्ट लेकर। तब तक आप इसे एंजॉय करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कभी आप स्टोरी सुनते सुनते खो गए हों कहीं और लाइक करना भूल गए हों। चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।